Hello बच्चों, let's read the question. A nucleus having atomic number n and mass number m x emits one alpha particle and two beta particles. The resulting nucleus is, here we have given four options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is effect of emitting alpha and beta particles on एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन इक्वेशन की, इट इज रिटन एज एक्स, इसका एटॉमिक नंबर हमें गिवन है एन और मास नंबर हमें गिवन है एम। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा आफ्टर द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा जब भी अल्फा का एमिशन होता है तो अल्फा के एमिशन से हमें यहाँ पे जो Z होता है उसमें 2 का रिडक्शन हो जाता है और जो मास नंबर होता है इट इज रिड्यूस्ड बाय 4। लेकिन अगर हम बीटा की बात करें, यहाँ पे जब भी बीटा का एमिशन होगा उस पर्टिकुलर केस में जो एटॉमिक नंबर होगा इट विल बी इंक्रीज बाय 1 और जो मास नंबर होगा इस पे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो सेम रहता है। तो अगर हम यहाँ पे x की बात करें, इट इज रिटन लाइक दिस, एटॉमिक नंबर एन मास नंबर एम। फर्स्ट केस में इससे अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, तो जैसे अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा इट विल कन्वर्टेड इनटू वाई, और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर है इट विल बी रिड्यूस बाय 2 और मास नंबर विल रिड्यूस बाय 4। और यहाँ पे नेक्स्ट 2 बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, तो पहला फर्स्ट बीटा पार्टिकल रिलीज होगा, तो जब भी यहाँ पे बीटा पार्टिकल रिलीज होता है एटॉमिक नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो सपोज इट विल कन्वर्ट इनटू Z, तो ये हो जाएगा n-2 + 1 n-1। मास नंबर हमारा सेम रहेगा m-4। अगेन यहाँ पे बीटा पार्टिकल रिलीज होगा, उस पर्टिकुलर केस में ये एक और नंबर से इंक्रीज हो जाएगा और अगेन हमें यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो जैसे इनिशियल x का एटॉमिक नंबर था वही मिल जाएगा, यानी जो हमारे पास एटम है वो अगेन x हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा, बट इसका जो मास नंबर है इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 4। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज एटॉमिक नंबर विद n और मास नंबर विद m-4। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।